बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक रिक्शा स्कीम के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है www.pave.gov.pk। अगर आपसे ये वेबसाइट सर्च नहीं हो रही तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पर और ऑफिशियल मेन पेज पर लेकर जाती है। ये वेबसाइट सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है पाकिस्तान एक्सेलरेटेड व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम टू प्रमोट इको फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसके बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। यहाँ पर आप स्क्रॉल करने के बाद चेक कर सकते हैं कि टोटल रजिस्ट्रेशन कितनी हो चुकी है, इसके बाद टोटल एप्लीकेशन कितनी सबमिट हो चुकी है, इसके बाद टोटल के 2 व्हीलर्स के लिए कितने रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं और इसके बाद 3 व्हीलर के लिए कितनी एप्लीकेशंस रिसीव हो चुकी हैं। नेक्स्ट है, इसमें आप यहाँ पर इसकी टोटल बाइक्स भी चेक कर सकते हैं कि 2 व्हीलर्स की टोटल कितनी बाइक्स हैं और कितनी प्रोवाइड की जाएंगी। इसके बाद 3 व्हीलर कितनी बाइक्स प्रोवाइड की जाएंगी, ये आप सारी टर्म्स एंड कंडीशन को चेक कर सकते हैं। इसके लिए जो एज लिमिट है, अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो 18 से लेकर 65 साल तक है। अगर आप 3 व्हीलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसकी एज लिमिट है 21 से लेकर 65 साल तक। अगर आपकी एज लिमिट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करके ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि आपने ये 3 लाइन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी चेक कर सकते हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं कि उनकी अमाउंट भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, उनके टाइप भी यहाँ पर ये सारी आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी आप लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आप अपनी सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है कि अगर आपने ये था इलेक्ट्रिक बाइक के लिए, अगर आप 3 व्हीलर लेना चाहते हैं तो आप 3 व्हीलर भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं और इनकी कीमतें भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये चेक करने के बाद नेक्स्ट है कि आप पार्टनर बैंक्स भी चेक कर सकते हैं कि किस बैंक के थ्रू आप ये अप्लाई कर सकते हैं और किस बैंक के थ्रू ये आप ले सकते हैं। ये तमाम बैंक्स भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद है कंपनीज भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि किस कंपनी की बाइक आपने लेनी है, उसका लिंक भी यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं और उनसे यहाँ पर कंटैक्ट नंबर भी दिया गया है। उनके कंटैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप उनसे मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं और इनको आप गूगल पर सर्च करके इन कंपनीज के मॉडल भी और इनकी जो रेपुटेशन है वो भी चेक कर सकते हैं। ये सारा चेक करने के बाद नेक्स्ट है आप से करना अप्लाई करने के लिए आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है साइन अप, तो आप साइन अप के बटन पर क्लिक करें। साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होता है। आपने इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद फिर आपने ये आपकी सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। इसके बाद फिर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहता है साइन अप। इसके बाद एप्लीकेंट, यहाँ पर आपने जो भी एप्लीकेंट है, जो भी बंदा दरखास्त दे रहा है उसका यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड अपना नाम लिखना है, मुकम्मल नाम जो उसके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। इसके बाद एप्लीकेंट CNC, यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है CNC इशू डेट, यहाँ पर आपने अपने शनाख्ती कार्ड की इशू डेट, जब भी आपका शनाख्ती कार्ड, जिस डेट को शनाख्ती कार्ड इशू हुआ है, जिस डेट को आपका शनाख्ती कार्ड बना है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद CNC की एक्सपायरी डेट, जो भी आपके CNC की एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है फादर और हस्बैंड नेम, यहाँ पर आपने अपने वालिद का नाम लिखना है। अगर आप फीमेल हैं और शादीशुदा फिर अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिख सकती हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है ये डेट ऑफ बर्थ आपने इस तरह से सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है एप्लीकेंट जेंडर, यहाँ पर आपने अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है कि आप मेल हैं, फीमेल हैं या अदर हैं आप, या अगर ट्रांसजेंडर हैं, ट्रांसजेंडर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है ईमेल वाले खाने में यहाँ पर आपने जीमेल लिखनी है। जीमेल लिखने के बाद नेक्स्ट है एक सेल नंबर, यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ये मोबाइल नंबर आपने वो लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड हो। अगर फीमेल भी अप्लाई कर रही है तो उसका जो भी मोबाइल नंबर उसके शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर होना चाहिए। अगर उसका मोबाइल नंबर नहीं है तो आपने सबसे पहले अप्लाई करने से पहले अपना जो मोबाइल, अगर सिम आपकी नहीं है तो आप अपनी सिम को या तो चेंज करवा लें या न्यू सिम लेकर उसको फिर आपने अप्लाई करना है, क्योंकि जो भी ये अप्लाई करेगा उसके शनाख्ती कार्ड नंबर और उसकी सिम को वेरीफाई करने के बाद ही उसका नेक्स्ट प्रोसेस
किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है मदर नेम, यहाँ पर आपने अपनी वालदा का नाम लिखना है। वालदा का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है डू यू ऑलरेडी ऑन अ व्हीकल, क्या आपके पास पहले ही कोई गाड़ी है। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है, कार है, जो भी आपके पास व्हीकल है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें। अगर इसके बाद अगर आपके पास कोई भी विकल्प नहीं है तो आप इस पर नो पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है हैव यू अवेल्ड अ लोन प्रीवियसली, क्या आपने पहले ही कोई लोन लिया हुआ है। अगर लिया हुआ है तो यस पर क्लिक करें, अगर नहीं लिया हुआ तो आप नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद एनटीएन नंबर, यहाँ पर आपने एनटीएन नंबर अपना लिखना है। अगर आपका एनटीएन नंबर आपने एफबीआर में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, आप टैक्स रेगुलर टैक्स पेयर हैं, तो फिर यहाँ पर आपने एनटीएन नंबर लिख देना है। अगर आपने रेगुलर टैक्स पेयर नहीं है तो यहाँ पर आपने एनटीएन नंबर को खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है करंट रेजिडेंशियल एड्रेस, आपने यहाँ पर अपना मुकम्मल एड्रेस लिखना है। ये लिखने के बाद प्रोविंस यहाँ पर सिलेक्ट करें, जिस भी प्रोविंस से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद अपनी तहसील से यहाँ पर सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है नियरेस्ट सिटी, यहाँ पर आपने अपनी नियरेस्ट सिटी, जो भी आपकी नियरेस्ट सिटी है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है सेम एज अबव एड्रेस, अगर आपका जो आपने पोस्ट एड्रेस लिखा है वो और आपका परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो फिर आप इस बॉक्स पर क्लिक कर दें। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो आप इस पर खाली इसको इस बॉक्स पर आपने क्लिक नहीं करना। ये क्लिक ना करने के बाद इसके बाद कहते हैं परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस में आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। इसके बाद फिर आपने प्रोविंस सेलेक्ट करना है, जो भी आपके प्रोविंस है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद तहसील, यहाँ पर आपने तहसील सेलेक्ट करनी है। इसके बाद नियरेस्ट सिटी यहाँ पर लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है पासवर्ड, यहाँ पर आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। इसके बाद रीटाइप पासवर्ड में यहाँ पर आपने दोबारा पासवर्ड को यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है, ये आपके सामने एक कैप्चा शो हो रहा है, आप इसको जो भी कैप्चा आपको नज़र आ रहा है, ये अगर जो आंसर जो आपको शो हो रहा है वो अगर प्लस का तो आपका प्लस दोनों को इसको जमा करें। जमा करने के बाद उसका जवाब यहाँ पर लिखें। अगर ये कैप्चा आपका दोबारा आप गलत हो रहा है तो फिर आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जैसे इस पर क्लिक करते हो आपके सामने नया कैप्चा शो हो जाता है। इसके बाद इसका आंसर यहाँ पर आपने लिखना है, जिस तरह से 28 + 1 ये होता है 29, आपने इसका आंसर यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन दे रहा है सबमिट, तो आप या साइन अप, तो आप साइन अप के बटन साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है लॉगिन। इसके बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, अ वेरिफिकेशन लिंक हैज़ बीन सेंड टू योर जीमेल, आपकी जीमेल पर एक लिंक सेंड किया गया है, आपने उस अपनी जीमेल को ओपन करना है। वो भी मैं आपको तरीके करके दिखा रहा हूँ। आपने अपनी जीमेल को ओपन करना है। जीमेल ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके पास जीमेल आई हुई है, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसके बाद कहता है वेरीफाई माई ईमेल, आप इस पर क्लिक कर दें। वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करने पर यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, यू कैन नाउ लॉग इन। इसके बाद CNC वाले खाने में यहाँ पर अपने शनाख्ती का नंबर लिखें, पासवर्ड वाले खाने में पासवर्ड लिखें और इसके बाद कैप्चा यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद लॉगिन के बटन लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है आपके सामने आपने एप्लीकेंट की डिटेल इंटर करनी है, जो भी बंदा अप्लाई कर रहा है उसकी डिटेल यहाँ पर आपने इंटर करनी है। इंटर करने के लिए अप्लाइंग फॉर, यहाँ पर आपने ये कहता है 2 कैटेगरी यहाँ पर आपके सामने शो हो रही हैं। सबसे पहले ये कहता है सेल्फ फाइनेंस बेस पर अप्लाई करना चाहते हैं, अपने सिर्फ गवर्नमेंट से सब्सिडी लेकर आप जो पेमेंट है वो आप खुद पे करेंगे, बाकी जो एक साथ होंगे। अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो तो फिर सेल्फ फाइनेंस पर क्लिक कर दें। सेल्फ फाइनेंस पर क्लिक करते तो फिर आपसे ये बैंक की डिटेल मांगता है, जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है वो यहाँ पर आपने इंटर करना है। इसके बाद IBAN नंबर 24 हिस्सों का आपने अकाउंट नंबर इंटर कर देना है। इसके बाद अगर आपने बैंक लीज पर लेना चाहते हैं कि आपके पास जो डाउन पेमेंट है वो भी नहीं है और आपके पास जो सब्सिडी जो गवर्नमेंट सब्सिडी देगी उसके अलावा जो भी एक साथ बनेगी वो आपके पास नहीं है, आप लोन लेना चाहते हैं तो फिर आप बैंक लीज पर क्लिक कर दें। अगर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है जो भी कैटेगरी यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हैं वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पर 2 और कैटेगरी शो हो रही हैं कि प्लीज सिलेक्ट योर एप्लीकेशन टाइप एंड कंप्लीट द रेलिवेंट सेक्शन बिलो। यहाँ पर आपने 2 सेक्शन आपके सामने शो हो रहे हैं कि आप इंडिविजुअल बेस पर अप्लाई करना चाहते हैं या आपका कोई बिजनेस है, आप बिजनेस के मालिक हैं तो वो यहाँ पर आपने सेट कैटेगरी सिलेक्ट कर देनी है। पहले मैं आपको ये सारा तरीक़ेकार इंडिविजुअल के लिए बता रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको फ्लीट ऑनर के लिए या बिजनेस डिटेल के लिए आपको बताऊँगा कि अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो फिर आपने किस तरह से इसके लिए अप्लाई करना है और इसके लिए कौन सी इसमें डिटेल मांगी गई है। इंडिविजुअल के लिए जब आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर इंडिविजुअल
इंडिविजुअल की 3 कैटेगरी हैं, एक है स्टूडेंट हैं, सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर आपसे कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन मांगता है। इसके लिए यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपके से फिर ये गारंटर भी मांगता है। आपने गारंटर की इन्फॉर्मेशन भी इंटर करनी है, फिर आपने 2 गारंटर की इन्फॉर्मेशन भी इंटर करनी है। इंटर करने के लिए फिर आपके पास इसके बाद फिर जो रेफरेंस होंगे वो भी आपने इंटर करने होंगे। मतलब इसके लिए आपको 4 गारंटर की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं सिर्फ सैलरी परसेंट हैं तो फिर आपके लिए फिर 2 गारंटर की ज़रूरत है। और इसके बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको गारंटर का सेक्शन यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर आपका छोटा मोटा कोई बिजनेस है तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, फिर भी आपको गारंटर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 रेफरेंस की, 2 गारंटर की आपको ज़रूरत होगी, 4 गारंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद अगर आप स्टूडेंट को कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। और इसके लिए यहाँ पर कहता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में यहाँ पर आपने इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पर कहता है एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस कितना है, जितने भी आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपका मार्च स्टेटस, यहाँ पर आपने अपना मार्च स्टेटस सेलेक्ट करना है। अगर आप मार्च स्टेटस में मैरिड सेलेक्ट करते हैं, फिर आपको कहता है नंबर ऑफ डिपेंडेंट, जितने भी लोग आप पे डिपेंड करते हैं वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर सेकेंडरी, आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम मोबाइल नंबर दिया था उसके अलावा एक और मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने इंटर करना है। ये इंटर करने के बाद नेक्स्ट टाइम सेक्शन बी व्हीकल डिटेल, यहाँ पर आपने गाड़ी की टाइप सेलेक्ट करनी है कि आप मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं या आप रिक्शा लोडर लेना चाहते हैं। जो भी आप लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। ये सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है कंपनी, आप यहाँ पर कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। कंपनी सेलेक्ट करने के बाद मॉडल यहाँ पर सेलेक्ट करें। इसके बाद टोटल कीमत यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर ये कहता है कि आप किस मकसद के लिए ये लेना चाहते हैं, पर्सनल इस्तेमाल के लिए या कमर्शियल यूज़ के लिए, जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। ये था 3 व्हीलर के लिए। अगर आप 2 व्हीलर सेलेक्ट करते हैं तो फिर भी आपके सामने ये सेम चीज़ें शो होती हैं, आपके सामने कंपनी शो होती है। आप मॉडल यहाँ पर सिलेक्ट करें, इसके बाद यहाँ पर कीमत चेक करें, इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करें और यहाँ पर आप गाड़ी का डिटेल भी चेक कर सकते हैं। ये चेक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है चॉइस ऑफ बैंक फॉर लोन। यहाँ पर आपने अगर स्टूडेंट हैं तो फिर यहाँ से कहता है अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो फिर सिलेक्ट आपने बैंक सिलेक्ट करने, जो भी आप जिस बैंक से भी लोन लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करना है। इसके बाद डाउनलोड लोन कैलकुलेशन, यहाँ पर आप ये इस पर क्लिक करके अपने लोन के अमाउंट को चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है सेक्शन डी में इनकम डिटेल, यहाँ पर आपने अपने इनकम की इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। इनकम इन्फॉर्मेशन इंटर करने के लिए यहाँ पर ये कहता है इलेक्ट्रिसिटी बिल रेफरेंस, यहाँ पर आपने अपने बिल का जो रेफरेंस है वो यहाँ पर आपने इंटर करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर यहाँ पर आपने अपने जो वालिद का बिजली का, आपके जो वालिद के नाम का जो बिजली का बिल है उसका रेफरेंस नंबर इंटर करें। इसके बाद यहाँ पर क्योंकि जॉइंट रेजिडेंस होती है, आप अपने वालिदैन के साथ रह रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें। अगर आप जॉइंट रेजिडेंस नहीं है तो फिर नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद 12 मंथ एवरेज यूटिलिटी बिल्स, यहाँ पर आपने पिछले 12 महीने के बिलों का एवरेज निकाल के वो यहाँ पर आपने इंटर करनी है। इसके बाद मंथली एजुकेशनल एक्सपेंसेस, आपके मंथली एजुकेशनल एक्सपेंसेस कितने हैं। इसके बाद मंथली सैलरी कितनी है। इसके बाद नेक्स्ट है रेजिडेंशियल टाइप, यहाँ पर आपने आप जो रेंटल रेजिडेंस है, अगर आप किराए के मकान पर रहते हैं तो फिर यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें और इसके बाद मंथली रेंट सेलेक्ट करें। इसके बाद शेयर इन रेंट, आपका रेंट में कितना शेयर है, जितना भी शेयर है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है, यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद अगर आपका रेंटल रेजिडेंस नहीं है तो फिर नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है गारंटर्स, यहाँ पर आपने गारंटर की डिटेल इंटर करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपने अदर पर क्लिक करें, अदर सेल्फ पर क्लिक करें या आप अदर पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ अपनी गारंटर देना चाहते हैं खुद की तो फिर आपने अपना मुकम्मल नाम यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद रिलेशनशिप, यहाँ पर आपने अपने इसके बाद कहता है सेक्शन ई, यहाँ पर आपने गारंटर की डिटेल इंटर करनी है। गारंटर की डिटेल इंटर करने के लिए यहाँ पर अगर सेल्फ है तो सेल्फ पर क्लिक कर दें। अगर आप अदर पर क्लिक करना चाहते हो तो फिर यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन अदर पर क्लिक कर दें। इसके बाद सेल्फ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है
गारंटर फुल नेम, यहाँ पर आपने गारंटर का जो भी आपका गारंटर है उसका यहाँ पर मुकम्मल नाम लिखें जो आपके उसके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। इसके बाद उसका आपके साथ क्या रिलेशन है, जो भी आपको उसके साथ रिलेशन है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है गारंटर का यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद कहता है CNSE की इशू डेट यहाँ पर लिखें, CNSE की एक्सपायरी डेट लिखें। इसके बाद टोटल यूटिलिटी बिल यहाँ पर आपने टाइप ऑफ यूटिलिटी बिल यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। इसके बाद यूटिलिटी बिल रेफरेंस इंटर करें, इसके बाद उसका ईमेल इंटर करें, इसके बाद मोबाइल नंबर और इसके बाद यहाँ पर नंबर और डिपेंडेंट उस पर कितने जितने भी हैं वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। ये था गारंटर 1 की इन्फॉर्मेशन। इसके बाद गारंटर 2 यहाँ पर फिर ये कहता है करंट रेजिडेंशियल एड्रेस, यहाँ पर आपने मुकम्मल एड्रेस लिखना है जो उसके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। इसके बाद प्रोविंस सेलेक्ट करें, जो भी प्रोविंस है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, इसके बाद तहसील सेलेक्ट करें, इसके बाद सिटी यहाँ पर लिखें। ये लिखने के बाद उसका परमानेंट एड्रेस यहाँ पर लिखें, उसका प्रोविंस सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर सिटी यहाँ पर सेलेक्ट करें, जो भी इसका सिटी है वो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद तहसील सेलेक्ट करें, इसके बाद सिटी यहाँ पर लिखें। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है गारंटर्स सोर्स ऑफ इनकम, जहाँ पर आपने गारंटर के सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर लिखनी है, सिलेक्ट करनी है। इसके बाद सोर्स ऑफ इनकम में आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। इसके बाद सोर्स ऑफ इनकम है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद रेजिडेंस ऑनरशिप, उसकी जो रेजिडेंस है वो रेंटेड है, किराए के घर पर रहता है या पर्सनल नेम में या किसी भी फैमिली के मेंबर के नाम का वो घर है, जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद नेचर ऑफ इनकम, उसकी नेचर ऑफ इनकम कितनी है, फिक्स सैलरी है, वेरिएबल है, तब्दील होती रहती है, अपना बिजनेस है, जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। जॉब स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट कर दें, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है या परमानेंट है, जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद नेम ऑफ एम्प्लॉयर, उसके मुलाजिम का नाम यहाँ पर आपने जिस इदारे में काम करता है उसका यहाँ पर आपने लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं मंथली टेक होम सैलरी, जितनी भी सैलरी घर एक महीने के बाद आती है वो यहाँ पर आपने लिखनी है। इसके बाद एक्सपीरियंसेस, जितना भी एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद एम्प्लॉयर एड्रेस, या अपने एम्प्लॉयर जो ये इदारा है, इदारे का यहाँ पर एड्रेस लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है डू यू हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम, कोई और सोर्स ऑफ इनकम है उसका तो यहाँ पर सिलेक्ट कर दें, यस कर दें। अगर कोई भी और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद अगर उसका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ तो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद बैंक अकाउंट नंबर, और इसके बाद यहाँ पर क्या आप पॉलिटिकल बंदे हैं, आपका सियासत से कोई ताल्लुक है तो यस पर क्लिक कर दें, अगर सियासत से ताल्लुक नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है गारंटर की इन्फॉर्मेशन इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है रेफरेंस नंबर 1, आपने रेफरेंस की इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। रेफरेंस में यहाँ पर आपने फुल नेम ऑफ द रेफरेंस 1, जो भी आपका रेफरेंस है उसका यहाँ पर मुकम्मल नाम लिखें, मोबाइल नंबर उसका लिखें, CNSE लिखें। इसके बाद डेट ऑफ इशू, यहाँ पर CNSE की डेट ऑफ इशू लिखें। इसके बाद एक्सपायरी डेट, इसके बाद जो भी आपका रेफरेंस है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है रेफरेंस 2, एक और गारंटर आपने यहाँ पर लिखना है। ये रेफरेंस में आपने मुकम्मल नाम, इसके बाद मोबाइल नंबर, इसके बाद CNSE की इशू डेट, एक्सपायरी डेट, और इसके बाद आपका उसके साथ क्या रिलेशन है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। ये था सारा डिटेल के आपने अगर इंडिविजुअल बेस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं और आप स्टूडेंट हैं तो फिर यहाँ पर आपने इसके लिए इस तरह से कैड अप्लाई करना है। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो फिर आपसे गारंटर की डिटेल नहीं मांगता, और फिर बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम आपने इसी तरह से इंटर करनी है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर हैं एम्प्लॉयड हैं फिर भी आपसे गारंटर की डिटेल नहीं मांग। इसमें जब स्टूडेंट आप अप्लाई एज ए स्टूडेंट के तौर पर अप्लाई करें तो फिर आपसे ये गारंटर की और डिटेल मांगते हैं, इस वजह से एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है अगर आप बिजनेस ओनर हैं, किसी भी कंपनी को चला रहे हैं या कोई भी आपका बिजनेस है तो वो यहाँ पर आपने फ्लीट ओनर पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है बिजनेस डिटेल, यहाँ पर आपने अपनी बिजनेस की डिटेल इंटर करनी है। बिजनेस डिटेल में यहाँ पर बिजनेस का स्टेटस सेलेक्ट करें, फिर एप्लीकेंट स्टेटस इन बिजनेस, आपको जो दरख्वास्त दे रहे हैं उसका बिजनेस में क्या किरदार है, उसका क्या ओहदा है। इसके बाद डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, जो आपने बिजनेस अपना इंटर किए हैं वो यहाँ पर आपने कब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, जब भी आपने स्टार्ट किया वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है, डेट सेलेक्ट कर देने हैं। बिजनेस ईमेल यहाँ पर इंटर करें, इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करें, इसके बाद बिजनेस की डिटेल इंटर करें, किस प्रोविंस में आपका बिजनेस है वो यहाँ पर आपने इंटर करें, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करें, तहसील सेलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद आपका उस बिजनेस में कितना एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपने इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है आपका कोई बैंक अकाउंट ऑलरेडी है तो यस पर क्लिक कर दें, बेर बैंक सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है IBAN नंबर यहाँ पर लिखें, बैंक अकाउंट अगर आपका नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। फिर इसके बाद यहाँ पर कहता है
डिटेल ऑफ डायरेक्टर और पार्टनर और प्रोपराइटर। आपने अपने डायरेक्टर की, पार्टनर की या प्रोपराइटर की यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। सबसे पहले नेम एंटर करें, यहाँ पर नाम लिखें, इसके बाद सीएनसी वाले खाने में शनाख्ती का नंबर लिखें, उसकी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करें, फ़ोन नंबर लिखें, करंट एड्रेस यहाँ पर इसका लिखें, आप उसका करंट प्रोविंस यहाँ पर सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद उसका करंट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद उसकी तहसील सेलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है करंट नियरेस्ट सिटी, जहाँ पर आपने उसका यहाँ पर लिखना है। इसके बाद करंट नियरेस्ट लैंडमार्क, यहाँ पर आपने करंट जो लैंडमार्क है कोई वाज़ेह जगह जो जिसकी अगर पोस्टमैन है वो उनको निशानी दे के मैं इस जगह पर आया हूँ और वाज़ेह जगह पर होनी चाहिए ताकि उसको पोस्टमैन को पहुँचने में आसानी हो सके। इसके बाद परमानेंट एड्रेस में यहाँ पर आपने मुकम्मल परमानेंट एड्रेस लिखना है। फिर आपने यहाँ पर आपने प्रोविंस सेलेक्ट करना है। प्रोविंस सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने दोबारा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद तहसील यहाँ पर सेलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है परमानेंट नियरेस्ट सिटी, यहाँ पर सिलेक्ट करें, यहाँ पर लिखना है। इसके बाद परमानेंट नियरेस्ट लैंडमार्क यहाँ पर आपने लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं परसेंटेज ऑफ शेयरिंग और पार्टनरशिप। आपने आपके इस बिज़नेस में कितनी परसेंटेज है, कितनी शेयरिंग है, जितनी भी परसेंटेज आपकी शेयरिंग है वो यहाँ पर आप लिखनी है। इसके बाद बिज़नेस है, आपने फ़ोन नंबर यहाँ पर लिखना है। इसके बाद बिज़नेस की ईमेल लिखनी है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है, अगर आप मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन एंटर करना चाहते हैं तो फिर ऐड के बटन पर क्लिक कर दें और ऐड पर क्लिक करने पर फिर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी इंटर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कंपनीज़। अगर आपका ताल्लुक ट्रांसपोर्ट कंपनी से है तो फिर आपने यहाँ पर इंटर करनी है। ये इंटर करने के लिए रजिस्टर्ड विद TNC फॉर व्हीकल, यहाँ पर आपने क्या आप TNC व्हीकल से रजिस्टर्ड हैं तो यस पर क्लिक कर दें। अगर नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर दें। ये क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है कंपनी नेम, यहाँ पर आपने कंपनी का नाम यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है मॉडल नेम, यहाँ पर आपने मॉडल का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद कीमत यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं नेम ऑफ द TNC राइडर हेलिंग ऐप। यहाँ पर आपने यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि आप किस कंपनी से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नंबर ऑफ व्हीकल्स रिक्वायर्ड, कितनी आपको व्हीकल्स, कितनी गाड़ियाँ रिक्वायर्ड हैं, जितनी भी गाड़ियाँ रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने ये यहाँ पर तेल चेक कर सकते हैं। ये चेक करने के बाद नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ ड्राइवर्स, आपके पास कितने जो ड्राइवर्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आपने इंटर करनी है। जितने भी आपके पास ड्राइवर हैं 1 बाय 1 करके उनकी यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ आप अप्लाई करेंगे उतने ही यहाँ पर आपने ड्राइवर की इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। इंटर करने के लिए ड्राइवर का CNC नंबर यहाँ पर लिखें, ड्राइवर का नाम लिखें, ड्राइवर का लाइसेंस नंबर लिखें। इसके बाद लाइसेंस टाइप यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद फिर आप ऐड के बटन पर क्लिक करते जाएं और अपने जितने भी ड्राइवर्स हैं उनकी तमाम की 1 बाय 1 करके इन्फॉर्मेशन एंटर करते जाएं। ये इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है चॉइस ऑफ बैंक फॉर लोन, यहाँ पर आपने ये बैंक सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने मंथली लोन कैलकुलेशन यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर अपने सेक्शन D स्टार्ट हो जाता है। फिर आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल रेफरेंस यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद जॉइंट रेजिडेंस है तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। शेयर ऑफ बिल पेमेंट है, अगर आपने यहाँ पर यस पर क्लिक कर तो फिर आपने जो भी जॉइंट रेजिडेंस हैं आपका यहाँ पर कितने परसेंटेज बिल में कितना परसेंटेज आपका शेयर होता है। इसके बाद एनुअल जो बिल है आपका सालाना जितना भी बिल आता है उसको 12 पर तकसीम कर दें। उस पर जो भी आएगा वो यहाँ पर आपने एवरेज निकाल देनी है, इंटर कर देनी है। इसके बाद मंथली एजुकेशन एक्सपेंसेस, यहाँ पर आपके एजुकेशन एक्सपेंसेस कितने जितनी भी हैं वो यहाँ पर आपने इंटर करनी है। मंथली सैलरी इंटर करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है रेजिडेंशियल रेंटल रेजिडेंस, अगर आपका किराए के घर है या किराए की जगह बिल्डिंग है तो वो यहाँ पर आपने इंटर करनी है। इसके बाद मंथली रेंट है यहाँ पर तो वो यहाँ पर आपने इंटर कर देना है। इसके बाद शेयर इन रेंट, जितना भी आपका शेयर है वो यहाँ पर आपने इंटर करना है। इसके बाद रेफरेंस वाले खाने में यहाँ पर आपने फुल नेम ऑफ रेफरेंस, यहाँ पर आपने जो 2 ग्रंटर हैं उनकी यहाँ पर आपने इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपने नेम लिखना है, फिर मोबाइल नंबर लिखें, CNC लिखें। इसके बाद इशू डेट, CNC की इशू डेट यहाँ पर लिखें, CNC की एक्सपायरी डेट यहाँ पर लिखें। इसके बाद जो भी आपका रेफरेंस है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ग्रंटर का ये कहता है रेफरेंस, फिर आपने एक और रेफरेंस यहाँ पर इंटर करना है। ये इंटर करने के बाद उसका मोबाइल नंबर, उसका CNC, इसके बाद इशू डेट, इसके बाद एक्सपायरी डेट और इसके बाद यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अदर पर क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पर अदर से आपका रिलेशन एंटर करना है। इसके बाद अगर आपकी जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को दोबारा चेक करें। चेक करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं। ये कहता है
आपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए यहाँ पर कहता है डिजिटल पिक्चर ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर को अपलोड करना है। जो भी दरख्वास्त दहिंदा है उसकी यहाँ पर पिक्चर को अपलोड करना है। इसके बाद एप्लीकेंट वैलिड CNC फ्रंट, यहाँ पर आपने जो भी दरख्वास्त दहिंदा है उसके यहाँ पर शनाख्ती कार्ड अपलोड करें। उसके बाद यहाँ पर आपने जो भी एप्लीकेंट है उसके यहाँ पर शनाख्ती कार्ड की बैक साइड को अपलोड करना है। इसके बाद लेटेस्ट यूटिलिटी बिल, यहाँ पर आपने बिजली का बिल यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद करंट सैलरी स्लिप, अगर आपके जो इनकम सैलरी स्लिप है वो यहाँ पर आपने इंटर करने हैं। इसके बाद फिर अगर आप किसी और कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मैंने यहाँ पर जो अप्लाई किया वो सैलरी स्लिप के लिए सैलरी पर्सन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। इसके बाद इसी वजह से यहाँ पर सैलरी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। इसके बाद अगर आप बिज़नेस के लिए अप्लाई करना चाहते हो फिर आपसे बिज़नेस की डिटेल मांगेगा। और इसके बाद अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर आपसे अपने वालिद के, जो आपके वालिद हैं उनके यहाँ पर आपके कारोबार की डिटेल मांगेगा और उसके या उनकी जो सैलरी है वो यहाँ पर आपने सैलरी स्लिप इंटर कर देनी है। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर ये कहता है डिक्लेरेशन, यहाँ पर आप ये डिक्लेरेशन है बयान हल्फी है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद इसके बाद आई हैव रीड, आपने तमाम जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो रीड कर ली हैं। इसके बाद यस के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट के बाद यहाँ पर कहता है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन, आप सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाती है। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक लोडर रिक्शा और इसके बाद रिक्शा स्कीम के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात के समय नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्लीबख्श जवाब दिया जाएगा। अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और पेड सर्विस आप लेकर हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें।